नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूं आपका +24/7 में। तो आज कई मुद्दों को लेकर के अपन बात करेंगे कि जैसे कुछ लोगों को ये कहना था कि सर जो हाई कोर्ट जबलपुर है, यदि इसकी याचिका निरस्त हो गई तो क्या सभी याचिकाएं निरस्त हो गई, या कि अब कोर्ट का फैसला जो है अपोजिट में आएगा, इसमें भी बात करेंगे। वर्ग 2 वालों को क्या करना है, वर्ग 2 वालों को पिटीशन लगाना है कि नहीं लगाना है, ठीक है। क्या रहा जबलपुर का निर्णय, क्या कहा हाई कोर्ट ने और क्या कहा सरकार ने, इन सब चीज़ों के बारे में टोटल डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ऑथेंटिक न्यूज़ हर आदमी तक पहुंच सके। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि सर जबलपुर ने जब याचिका निरस्त कर दी तब इसका मुद्दा ही कहाँ बचा। कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे थे और मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि अब एक नाम नहीं लूँगा प्रॉपर, लेकिन कोचिंग सेंटर केमिस्ट्री रीवा वाले वो कमेंट्स किए थे, बोलते हैं सर अब तो ये मुद्दा ही ख़त्म हो गया। मैं बताना चाहूँगा कि भाई साहब पहले आप प्रोसीजर को समझिए। याचिका निरस्त हुई है, इसमें होता है सिंगल बेंच, डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, है ना, कितने जज बैठते हैं। याचिका निरस्त हुई है, ना कि मुद्दा ही ख़त्म हो गया, अभी फैसला नहीं आया है। अब जो याचिका लग गई है, जिसमें आदेश हो गया है, उसका भी तो फैसला होगा। और कुछ याचिका निरस्त हो गए, तो इसका मतलब नहीं है कि एक याचिका निरस्त हो गए तो सभी याचिका ही निरस्त हो जाएंगी। जो याचिका लगी है, जिस पे आदेश हो गया है, उसकी तो सुनवाई होगी ना, उसकी सुनवाई होगी और इसके बाद उस पर फैसला आएगा। अब कुछ याचिका निरस्त हो रहे हैं, कुछ लग रहे हैं, तो ये थोड़ी है कि अभी एक याचिका निरस्त हो गई तो सभी याचिका निरस्त ही हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो अभी इस पर होप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्ग 2 वाले थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत ही जल्द जबलपुर का आ जाएगा डिसीजन कि क्या है, याचिका लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। अभी वहाँ की हियरिंग डेट बढ़ाई जा रही है। अभी जो 5 तारीख के जो एक न्यूज़ निकल के आ रहा है, इस पर बात करूँगा। ये तो क्लियर हो गया ना कि मतलब वो सिर्फ जबलपुर का एक बेंच का यदि याचिका निरस्त हो गया है तो उसका मतलब ये नहीं कि फैसला आ गया और ये विपक्ष में रहा आपके फैसला, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो अभी जो हुआ है वो क्या हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 50% 60% करने को कोर्ट को नोटिस दिया गया है। किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। अब क्या कहा गया है, इसमें बात करते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में योग्यता के अंक 50% से 60% किए जाने को लेकर हाई कोर्ट ने याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में यह भी कहा है कि इस याचिका का जो भी परिणाम होगा वह इस परीक्षा के तहत की जा रही नियुक्तियों पर प्रभावी होगा। मतलब अब इस बात को समझो, इस पर जो भी फैसला आएगा, ये परीक्षा जो हो रहा है इस पर भी प्रभावित होगा। समझ रहे हैं? यदि सम्मिलित करने को किसी को मिल गया है कोर्ट का आदेश, ठीक है, जिसको आदेश हो गया है याचिका में फॉर्म भरने का, वो फॉर्म भर रहा है। यदि फैसला में ये आ गया कि इनको जायज़ है, इनको इतना देना ही चाहिए, तो वो क्या होगा, फिर वो लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है, वो मुख्य परीक्षा में तो बैठेंगे ही, इसके साथ ही वो ड्यूटी भी करेंगे, ठीक है, प्रभावी होगा। और यदि रद्द हो गया तो सभी याचिकाएं भी रद्द हो जाएंगी, ये भी क्लियर है। परीक्षा के तहत प्रभावी नियुक्ति में प्रभावित होगा। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि प्रिंसिपल, प्रोफेसर, इंजीनियर, रेंजर, उप संचालक जैसे पदों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता 31 से 41% रखी जाती है। भैया समझने की बात है, जो पीईबी ने सबसे बड़ी घोटाला की है और गलती की है, पहले समझो आप कि आप यदि प्रिंसिपल, प्रोफेसर, इंजीनियर, रेंजर, उप संचालक ऐसे पदों पे जाते हो तो उसके लिए क्या है, न्यूनतम योग्यता 31 से 41% है। तो कहा भाई साहब ये यूपीएससी ले रहे हो क्या है आप, इसमें जाकर के आप 50 से 60% कर दिए हो, ठीक है। लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति में यह नियम ही बदल दिया गया। उनके लिए 50 से 60% रखे जाने से कई दावेदार बाहर हो जाएंगे। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद सरकार को नोटिस जारी किए हैं। अब ये कितनी बड़ी खुशखबरी आप समझ सकते हो कि सुनवाई हुई है आपकी हाई कोर्ट में। कहाँ हुई है? तो इंदौर बेंच में, ठीक है। और उसमें जो है सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है। सरकार से पूछा गया है कि आपकी ये क्या दलील है, ठीक है ना, आपने ये क्या क्या किया है। क्योंकि प्रिंसिपल का यदि आप भर्ती करते हैं तो और
इंजीनियर की भर्ती करते हैं, प्रोफेसर की भर्ती करते हैं, तो 31 से 41% आप पात्रता में रखते हैं, लेकिन यहाँ 50 से 60 क्यों है? ठीक है। अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे उस दिन, जिस दिन आया था कि जबलपुर का निरस्त हो गया है। तो ये बताओ, जबलपुर का जिस दिन निरस्त हुआ याचिका 4 तारीख को, उसी दिन इंदौर में आदेश हुई है। क्या कहोगे आप? हाँ, तो भाई साहब, जब तक आपको ऑथेंटिक जानकारी न रहा करे ना, तब तक इस मुद्दे पर कुछ मत बोला करो। जब आपके पास ऑथेंटिक जानकारी रहे तभी कुछ बोला करो, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाने से जो लोग अभी अपनी तैयारियों को लेकर के सीरियस हैं, वो ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये है कि ऑथेंटिक जानकारी पर विश्वास रखिए, और जिस दिन ये जबलपुर हाई कोर्ट का निरस्त हुआ है याचिका, उसी दिन हाई कोर्ट इंदौर का जो है, इंदौर में आदेश भी हुआ है कुछ बच्चों का। तो ऐसा नहीं है कि एक याचिका निरस्त होने से सभी याचिकाएं निरस्त हो जाएंगी, कि फाइनल फैसला आ गया है। बहुत लोग लिख रहे थे कि सर फाइनल फैसला आ गया, अब कुछ नहीं होगा 40-50% मुद्दे पे। तो ये बताओ, आज ये 5 तारीख का न्यूज़ है, 5 तारीख पे सरकार को क्यों नोटिस किया गया? 5 तारीख पर सरकार को नोटिस नहीं किया जाता ना। बहस क्यों हुई? बहस इसीलिए हुई क्योंकि भैया अभी आपकी प्रोसेसिंग जारी है, ठीक है। इस पर सभी पर लागू होगा, जितने भी याचिका किए हैं सब पर लागू होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक याचिका निरस्त हो जाने से फैसला आ गया है, ठीक है। खासतौर पर मुझे उन लोगों पर थोड़ा वो लगता है जो पढ़े लिखे हैं और ऐसे बात करते हैं कि नहीं याचिका निरस्त हो गई, अब कुछ नहीं होने वाला है। तो भाई समझो पहले बात को, बात है क्या, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या होगा, क्या ये रियल है कि 40% 50% होगा। तो इस पर मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपका फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। अब फाइनल डिसीजन किस पर है? फाइनल डिसीजन इस पर है कि वकील किस तरह से चैलेंज करते हैं केस को और किस तरह से हाई कोर्ट में लड़ते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपका फाइनल केस क्या आ रहा है और उस पर जज का क्या निर्णय है। तो आपको होप छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अब वर्ग 2 वाले क्या करें? वर्ग 2 वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सर किसी का 140 नंबर, किसी के 130 नंबर से घट करके और जा करके आ गया है 89 नंबर, UR में अनक्वालिफाइड है, ठीक है ना, क्वालिफाइड नहीं है। फिर इसी तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं, ये वर्ग 1 में भी और ये पटवारी के रिजल्ट में भी इसी तरह से देखने को मिला है। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग का बात तो एक ये भी हो जाता है कि ये DPI आखिर कर क्या रहा है। क्योंकि जो पास हो गए उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो फेल हो गए, इतने मार्क्स लाने के बाद भी फेल हो रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में, वो तो गलत बात है ना भाई साहब। तो उसके लिए तो आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इस पर भी कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। वर्ग 2 वाले अभी खास तौर पर आप थोड़ा 1-2 दिन वेट कर लीजिए कि जबलपुर में फिर याचिका यदि लगी है, उसकी हियरिंग हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं, यदि किसी को इस मैटर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ ज्वाइन करिए और अपने टेलीग्राम में अपने समस्याओं को लिखिए, कमेंट्स में लिखिए कि आपको किस समस्या से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए। मैं आपको डेली 7 से 8 बजे के बीच पर्सनली टेलीग्राम में ही कॉल करके और आपसे मुखातिब होऊंगा, आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो किसी भी समस्या के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरा वहाँ इंस्टाग्राम लिंक भी है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो यदि आप अबाउट में जाते हैं तो वहाँ आपको मेरा इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप जा कर के फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम में आप जुड़िए। टेलीग्राम में जुड़ करके अपनी समस्याओं को लिखिए, आपको किस मैटर पे बात करनी है, तो उसमें से रिलेटेड जो भी मेरे पास ऑथेंटिक जानकारी रहेगी उस पर मैं पर्सनली आपको कॉल, और ये भी बता रहा हूँ आपको 6 बजे से 8 बजे के बीच पर्सनली आपको कॉल करके मैं बात करूँगा, ठीक है। तो भाई साहब आज के लिए इतना ही न्यूज़ है और आगे जो कुछ भी जानकारी मिलती है उसके लिए आपको जल्दी खबर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे सही जानकारी लोगों तक पहुंचे और भ्रामक न्यूज़ से वो लोग बचे रहें, ठीक है। तो धन्यवाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।